नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चार्ली एकेडमी की एक शाखा में। पूरे देश में इस वक्त गलवान घाटी का दुख है। शहीदों ने अपनी जान दी। फौजी भाइयों के लिए सभी के दिल में दर्द है, लेकिन ये फौजी भाई आते कहाँ से अपनी तैयारी करके फ़ौज में पहुंच पाते हैं। ऐसे एक संस्था में मौजूद हैं, चार्ली एकेडमी में हमारे साथ मौजूद हैं जीतू फौजी जी, जो शुरुआत से ही काफ़ी सालों से हज़ारों बच्चे यहाँ से निकल के फ़ौज में भर्ती हुए हैं। लॉकडाउन के चलते कैसे उनको मेंटेन किए हुए हैं कि उनकी तैयारी भी उनकी होती रहे, क्योंकि देश को फ़ौजियों की काफ़ी ज़रूरत अभी भी है और हमेशा पड़ती रहती है। तो वो कई चीज़ें, वो गैप ना रहे, इसके लिए आज भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जीतू जी, लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से तैयारी आप करवा पा रहे हैं, बच्चों को लेकर ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं? क्योंकि शैक्षणिक संस्थाएं तो भी बंद हैं, लेकिन उनका कोई गैप ना आए, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी पूरे देश के अंदर जो महामारी, जो कोविड-19 कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी एकेडमी का रंग रूप पूरा ढाल रखा है। और अभी देश के माहौल में आपने देखा होगा कि देश के अंदर अभी युद्ध का माहौल बना हुआ है। चाइना से, पाकिस्तान से, नेपाल जैसे देश भी अभी अपने पर फैलाने की कोशिश में है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने जितने भी एकेडमियां हैं अभी काफ़ी ज़्यादा, जिस एरिया में, दिल्ली के एरिया में मैं जहाँ पे अपनी एकेडमी चार्ली एकेडमी को चला रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारी एकेडमियाँ जो अभी बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। लेकिन मैंने अपनी एकेडमी को ऑनलाइन के थ्रू अपने बच्चों को रिटन की तैयारी और फिजिकल की तैयारी, और जो लोकल एरिया में जो जैसे कुछ पार्क वगैरह हैं, वहाँ पे मैं अपने इंस्ट्रक्टरों के द्वारा मैं खुद भी जाकर के वहाँ पे पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके और बच्चों को वहाँ पे पूरा फिजिकली हिदायतें दे करके उनको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। क्योंकि देश को भी हमारे पूरे मतलब कि नागरिकों की सहयोग की ज़रूरत है। तो इसमें मेरी भागीदारी बहुत ज़्यादा है, मेरे बच्चों की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम अगर फिट नहीं रहेंगे तो हम उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग अभी पूरा तैयारी में लगे हुए हैं। कितने स्टूडेंट्स अभी अनुमान हम मान के चल रहे हैं जो कि अभी भी जुड़े हुए हैं चार्ली एकेडमी से और प्रॉपर तैयारी उसी रूप से कर रहे हैं जो पहले लॉकडाउन के पहले करते थे? देखिए, जिस तरीके से पहले तैयारी हो रही थी उस तरीके से अगर देखा जाए तो 50% बच्चे होंगे जो उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो लोकल एरिया में आते हैं। बाकी जो मेरे एकेडमी के अंदर अदर स्टेट से 29 स्टेट से बच्चे आकर के तैयारी कर रहे थे, तो उन बच्चों को अभी हम लोगों ने ऑनलाइन में फिजिकल और रिटन का पूरा जो हमारा चार्ली एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हम लोग मेंटेन करवा रहे हैं। ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन का यूज़ मतलब कि हर जगह किया जा रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है। मेरे साथ ये ब्रोशर भी है चार्ली एकेडमी का, आप देख सकते हैं। और ख़ास बात इसकी ये है, जो मुझे देखने को मिली, इसको आप पढ़ोगे, अगर कोई भी स्टूडेंट्स होगा जिसमें थोड़ा सा भी जज्बा होगा कुछ करने का, तो इसको पढ़ के, जो उसकी टैगलाइंस है उसको पढ़ के थोड़ा चैलेंजिंग जरूर लगेगा। सर, ये दम है तो आजमा के देखिए, ऐसी बातें मतलब खुला ओपन चैलेंज कर रहे हैं आप बच्चों को ऐसी? देखिए सर, मैं पहले भी कई हमारे जो इंटरव्यूज़ हो रखे हैं उसके अंदर मैंने अपने टैगलाइन के वजह से मेरी एकेडमी काफ़ी चर्चित रहती है, दम है तो आजमा करके देख। मैं कोर्स नहीं कराता, भर्ती कराता। इसके पीछे एक टैगलाइन जो हम लोगों ने बनाया, एक हम लोग मैसेज देते हैं कि जिन बच्चों को अगर इंडियन आर्मी या पुलिस में जाना हो, वही बच्चे मेरी एकेडमी के अंदर यहाँ पे मतलब कि अपना टाइम और अपना पैसा लगाएं, और जिन बच्चों को अगर भर्ती नहीं होना वो टाइम अपना ख़राब ना करें। इसलिए हम लोग अपनी एकेडमी के अंदर जब बच्चे आते हैं तो उनका हाइट, वेट, एज, एजुकेशन के ऊपर पूरा हम लोग एक बार चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद हम उन बच्चों को पूरा ट्रेनिंग और तैयारी करवाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दम है तो आजमा करके देख। अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है तो आप अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें यहाँ पे। सर, ये क्वेश्चन तो जरूर रहेगा कि कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, मगर एक क्वेश्चन मैं ये जरूर पूछूंगा, क्योंकि टैगलाइन पे आप कह रहे हैं कि हम पहले खुद सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे कितने बच्चे होते हैं जिनको आप खुद रिजेक्ट कर देते हैं पहले ही? देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जो हमारी लाइन में बच्चे आते हैं वो 90% तक बच्चे फिट रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर जोश जुनून होता है, लेकिन वो मेडिकल साइड से या कभी कभी हाइट के अकॉर्डिंग या कभी परसेंटेज के वजह से बच्चे वो अनफिट रहते हैं। तो उन बच्चों को हम लोग पहले ही हिदायत देते हैं कि या तो आप अपने अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को ठीक करें, या अदरवाइज अगर आप यहाँ पे आते हैं और इन कमियों को ठीक नहीं करते और उसके बाद मेहनत करते हैं तो आप फेल हो जाओगे। तो 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम लोग अपने इस टेस्ट के अंदर फेल कर देते हैं, और उनको हम बोलते हैं कि अगर हमने आपको मतलब कि ये बोला है कि आप हमारी एकेडमी में इन नहीं हो सकते, तो आप किसी और जगह पे पैसा लगाने से पहले अपनी कमियों को ठीक करें, तब जाकर के आप अपने ऊपर मेहनत करें। दोबारा उसको मौका मिल जाता है। बिल्कुल 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 सर। चार्ली का सर कब से शुरुआत हुई और नाम चार्ली ही क्यों रखा? मतलब ज़्यादातर तो कोई अपने नाम पे रखता है, अब जीतू फौजी एकेडमी रख सकते थे,
कि बच्चे के नाम पे रख सकते हैं, चार्ली से ही लिंक क्यों? देखिए सर, मेरी जो लाइफ की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और जब मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था 2005 के अंदर, मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और मैंने 2014 में इंडियन आर्मी को बीआरएस किया। जब मैंने अपने सपने को इस लाइन में चुना कि मैं अब इंडियन आर्मी से आकर के मैं इंडियन आर्मी के लिए बच्चों को तैयार करूंगा, तो सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड जो है आर्मी का, मैं आर्टिलरी 268 फील्ड रेजिमेंट का एक सोल्जर हूं। और वहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग से ही चार्ली कंपनी मिली। मैं जिस ट्रेनिंग सेंटर में गया वहाँ पे चार्ली 170, 172 मेरा स्क्वाड बिल्ला मिला था। तो काफ़ी लगाव रहा मेरे को चार्ली से। और मेरी जो कंपनी है, जो मेरी यूनिट है 268 फील्ड रेजिमेंट, उसमें भी मेरे को चार्ली कंपनी से ही काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा था। तो मैं चार्ली अकेडमी मेरा बैकग्राउंड रहा, इसके वजह से मैंने चार्ली अकेडमी को ही अपना बिजनेस का और अपने काम का जरिया का एक नाम दिया। ठीक है, तो चार्ली अकेडमी यानी कि शुरुआत में जो पहला घर रहा जीतू सर का, उसको ही आगे अपना और बच्चों का सपना बनाने का मुकाम बनाया। तो सर एक चीज़ हो रहा है, आपने बताया वीआरएस आपने दिया, रिज़ाइन किया, क्या मतलब क्यों ऐसा करना पड़ा आपको, ऐसा क्यों? देखिए, जब मैं कहते हैं कि आर्मी के अंदर जब आप अपने टैलेंट को पहचानते हैं, आर्मी में जब मैं गया था तो मेरे अंदर कोई भी ऐसा प्रतिभा नहीं था जिसके कि बिहाफ पे मैं सिविल के अंदर अपने आप को निखार सकता था या उतर सकता था। लेकिन जब इंडियन आर्मी के अंदर गया तो मेरे को वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, जो ट्रेनिंग के अंदर मेरे को सिखलाई दी गई, वहाँ से मेरे को बहुत सारी चीज़ें, एक ऐसा मतलब मोटिवेट हुआ मैं कि मैंने अपनी लाइफ में ये सोचा कि अब मैं क्यों ना, जिस तरीके से मैं इंडियन आर्मी के अंदर मेहनत करके आया हूँ, तो मैं अपने लाइफ में और भी बच्चों को, अपने नियर बाई जब मैं छुट्टी आता था तो अपने बच्चों को देखता था और उनको देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि शायद ये बच्चों को भी अगर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाए तो ये लोग भी कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में कई बच्चों को ऑन ड्यूटी में ही सिलेक्शन करवाया। बाद में फिर जब मैंने पूरा अपना दिमाग सेट किया तो मैंने अपना रोजी रोटी और अपने सोशल वर्किंग के साथ साथ अपनी लाइफ में इसको अपना एक चरम सीमा पे ले जाने के लिए, कि मैं अपने दिल्ली से स्टार्ट करके मैं इसको 29 के 29 स्टेट में ले जाने के लिए, इसके ऊपर मैं अपने टारगेट को बनाया मैंने। ठीक है सर, तो क्योंकि कई महापुरुषों ने भी कहा है कि अगर आप भरपूर हैं तो फिर इसको बांटिए। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं मल्टीप्लाई, मतलब आपने सोचा कि खुद रह के, बाहर रह के और लोगों को इसको, मतलब अपनी जगह को फिल करने के लिए बहुत सारे लोगों को मैं मोटिवेट कर सकता हूं और सिखा सकता हूं। बल्कि अगर आज जीतू जी वहाँ पर होते तो एक जीतू होता। बिल्कुल सर। और आप आज बाहर हैं तो कितने जीतू हैं अंदर? सर कम से कम 1000 से ऊपर बच्चों को मैंने विदाई समारोह दिल्ली दर्पण के टीवी के द्वारा मैंने कई बार दिखा करके भी भेजा है स्टेज पे। मेरे हर प्रोग्राम में नियर बाई यहाँ के SHO, ACP, DCP और जो विधायक होते हैं इन सबको इन्वाइट करके बुलाता हूँ। और करीबन 1000 से ऊपर बच्चे मैंने जो अपने हाथ से खुद तैयार करके भर्ती करवाएं, वैसे मैंने भेजे सर। और रही बात फिजिकल और मेडिकल का, तो उसको मैं कभी गिनता ही नहीं सर। तो रिज़ाइन देने का ये रीज़न था कि 1000 जीतू आज फौज में, बिल्कुल सर, आज वो सेवा कर रहे हैं इंडियन आर्मी के थ्रू, और भी कई सारी फोर्सेस हैं उनके थ्रू कर रहे हैं। सर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, आपको क्या चीज़ मोटिवेट किया? ये तो आपने बताया कि बच्चों को भर्ती कराना, बाद में मोटिवेशन आया, ज्वाइन करने का आपका क्या मोटिवेशन रहा, क्या सा बैकग्राउंड रहा आपका? देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं आर्मी के लिए ज़्यादा विशेष बोलूँगा, लेकिन आर्मी है इस लायक है कि उसकी जितनी भी तारीफ करें वो बहुत कम है। आर्मी एक ऐसी संस्था है जिसमें एक नॉर्मल परिवार के बच्चों को अपने गोद में ले लेती है। असली में देखा जाए तो जो माँ का गोद होता है ना, जो हर बच्चे को, चाहे वो बेकार हो चाहे वो अच्छा हो, वो सबको अपने गोद में रखती है और उसके दर्द को खत्म कर देती है। इंडियन आर्मी भी सेम इसी तरीके से है। इंडियन आर्मी के अंदर कम से कम पढ़े लिखे बच्चे, नॉर्मल परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, बिना रिश्वत दिए भर्ती होने वाले बच्चे, उन सभी बच्चों को एक मौका मिलता है। और जब वो इंडियन आर्मी का सपना लेकर के दौड़ता है तो ऐसा 99% बच्चे होते हैं जो वो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। और आज इंडियन आर्मी उन परिवारों के लिए भी अपना पूरा निछावर करती है, अपना जी जान, और उनके परिवार के जितने भी दुख दर्द होते हैं उनको अपना करके और उनको पूरा सपोर्ट करती है। इसलिए मैंने भी इंडियन आर्मी को सर चुना, और इंडियन आर्मी ने मेरे जितनी भी गरीबी, जितनी भी मेरे परिवार के दुख दर्द थे, सबको खत्म किया। और आज मैं इंडियन आर्मी के वजह से और 268 फील्ड रेजिमेंट की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूं कि मैं और लोगों के सपनों को पूरा करता हूं और उनको अपने जैसा बना करके देश सेवा के लिए भेजता हूं सर। ठीक है, तो ये
काफ़ी मोटिवेशन बात आपने बताई कि जो माँ की गोद का जो आनंद है वो आप फ़ौज में ले सकते हैं, लेकिन सर उसके बीच में आपने एक चीज़ ये भी कही कि रिश्वत वाली बात आई। तो आज क्योंकि जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं आर्मी में, तो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं दलालों के बीच में आके। सर तो इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से बचा जाए? क्योंकि दलाली तो 100% नहीं चलती है, बिल्कुल सर। कोई भी रिश्वत दे के नहीं लग सकता है, लेकिन फिर भी वो उनका पूरा जाल बिछा हुआ है, एक्टिवेट हैं, काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उन अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर इंडियन आर्मी को चुनना है, कहते हैं कि अगर माँ, असली माँ को देखना है ना, तो आप ऐसा नहीं कि अगर दूध पिलाने वाली हर औरत माँ नहीं हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे और भर्तियों में कोई पीए की नौकरी होता है या कोई एमसीडी का होता है, किसी भी जगह पे होता है, तो वहाँ पे जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि अपने डॉक्यूमेंटेशन की कमी के वजह से या अपने अंदर कुछ वीकनेस या कुछ कमी होती है, मेडिकल अनफिट होते हैं, तो पैसे दे देते हैं, तो वहाँ पे काम चल जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर ऑलरेडी पहले फिट बच्चे होते हैं, क्योंकि फिजिकल होने के वजह से, फिजिकल इतना टफ होता है इंडियन आर्मी के अंदर कि जब बच्चे वहां पे अपना 1600 मीटर का 4 मिनट 30 सेकंड से 4 मिनट 50 सेकंड में क्लियर करते हैं, तो वो पहले ही पता लग जाता है कि वो लड़के फिट हैं। और सेकेंडली, जो इसके अंदर गवर्नमेंट ने एग्जाम रखा है, तो इसके अंदर फिजिकल की वैल्यू ज्यादा दे करके रिटर्न की वैल्यू को थोड़ा नॉर्मल रखा है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो बच्चे फिजिकल क्लियर कर लेते हैं वो किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फिजिकल क्लियर करने के बाद ही दलाल उनको पकड़ता है और बोलता है कि मैं आपका रिटर्न करवा दूंगा, मेडिकल करवा दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन करवा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी एकेडमी में भी हजारों लड़के भर्ती हुए हैं। मैं बता रहा हूं आपको, प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज इस कैमरे के सामने कि किसी भी बच्चे का कोई भी दलाली से मैंने भर्ती नहीं करवाया, अपने दम पे भर्ती करवाता हूं मैं अपने बच्चों को। और 99% जो मेरे बच्चे होते हैं वही हीरो होते हैं अपने इस भर्ती के मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो दलाल का एक बिजनेस है ये। दलाल आपको फ्रॉड करते हैं, आपको गुमराह करते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने आपका मेडिकल फिट करवाया, मैं आपको सब चीज करवा। अगर कोई असली दलाल है तो मैं उससे बोलूंगा कि वो पहले मेरे बच्चों को ग्राउंड फिट करवा दे। अगर ग्राउंड फिट करवा देता है बिना दौड़ाए या फेल होने के बाद अगर पास करवा देता, तो मैं उस दलाल को ओरिजिनल दलाल मानूंगा, जो कि ऐसा कभी इंडियन आर्मी के अंदर होता नहीं। किसी और महकमे में होता हो, लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर दलाली नहीं चलता, सिर्फ बेवकूफी चलता है। और जो बेवकूफी में जो पेरेंट्स या जो बच्चे या जो दलाल जितना समझदारी से बेवकूफ बना दे, वो उसका सिक्का उसी तरीके से माना जाता है सर। ठीक है, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स को, या फिर जो भी नौजवान सपना देखते हैं आर्मी में जाने का, उनके बीच में दलाल ना रखें, क्योंकि दलाल आपको कभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा पाएंगे। आपका भविष्य भी ख़राब करेंगे, आपका समय भी, और आपके जो परिवार की जो मेहनत है, पैसा है, वो भी ख़राब करेंगे। एक चीज़ और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने लिख रखा है, मैं कोर्स नहीं करवाता, मैं भर्ती करवाता हूँ। तो कई स्टूडेंट्स तो ये भी समझते होंगे कि ये भी ऐसे ही पैसा लेके भर्ती करवा रहे हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप किसी चीज को टच नहीं करेंगे, बर्फ होता है, आपने बर्फ देखा होगा, आप बर्फ की फोटो देखेंगे तो ठंडक का पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आप टच करेंगे तो आपको वास्तविकता ठंडक का पता लगेगा कि वो बर्फ कितना ठंडा और कितना गर्म है। उसी तरीके से चार्ली एकेडमी है। लाइनें सब लिखते हैं, लेकिन मैं लाइनें नहीं लिखता, अपनी जीवन की कहानियां लिखता हूं इसके अंदर। जो भी मेरे टैग लाइन है, दम है तो आजमा करके देखिए, मैं कोर्स नहीं कराता, भर्ती कराता हूं। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं भर्ती कराता हूं। अगर आपने किसी चीज का कोई पैसा दिया है तो बदले में आपको उसका जो आपने मांग किया वो आपको मिलना चाहिए। अगर वो आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपका पैसा वापस मिलना चाहिए। मेरी एकेडमी के अंदर मैं कोर्स नहीं कराता, मैं भर्ती कराता। का मतलब यह है कि अगर कोई गरीब परिवार का या निचले तबके का बच्चा अगर मेरे को कुछ अमाउंट देता है कि भैया मेरे को इंडियन आर्मी में भर्ती होना है या मेरे को सेना में या पुलिस में जाना है, तो उस बच्चे को मैं प्रॉमिस कार्ड बना करके, यहां से एक बॉन्ड कार्ड बना करके देता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन, चाहे मैं 1 दिन में करवाऊं चाहे 1 साल में करवाऊं, मैं 3 चांस देता हूं बच्चों को। अगर किसी कारणवश अगर बच्चा रह जाता तो मैं उसके पैसे की पूरी गारंटी लेता हूं और उसको वापसी करता हूं। और नहीं तो मैं तीनों चांस में, या तो अच्छा लड़का होता तो पहली बार में, नहीं तो दूसरी, नहीं तो तीसरी बार में उसको 101% भर्ती करवाता हूं। इसीलिए मैं अपने टैगलाइन में लिखता हूं कि मैं कोर्स नहीं कराता, मैं भर्ती कराता हूं। या तो सिलेक्शन होगा और नहीं तो आपका पैसा रिफंड कर दूंगा मैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है वो हम सर से पूछ सकें, क्योंकि आज हमारे साथ बैठे हैं। अगर आपके भी अभी भी कोई डाउट है तो आप ये कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। चार्ली एकेडमी खुद आपसे रिप्लाई करके उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है सर, और कोई मैसेज, कोई संदेश इस तरह का आप युवाओं को देना चाहते हैं जो कि जिनके सपने हैं?
हाँ, मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ कि जैसे मैं अपने उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जिनका एज निकल चुका है। अभी गवर्नमेंट ने टूर ऑफ ड्यूटी और बहुत सारी भर्तियाँ हैं, और जो नॉर्मल बच्चे जो फिजिकल वीक होते हैं बच्चे, या फिर जो ओवर एज हो जाते हैं, उन लड़कों के लिए बताता हूँ। जैसे मेरी एकेडमी के माध्यम से भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंडियन आर्मी में नहीं गए या दिल्ली पुलिस में नहीं गए, तो काफ़ी सारे ऐसी जो नियर बाई भर्तियाँ जैसे सिविल डिफेंस की भर्तियाँ, तो आप देखेंगे किराड़ी विधानसभा नांगलो क्षेत्र में काफ़ी सारे 90% बच्चे मेरी एकेडमी के ही बच्चे, लड़के लड़कियाँ, आपको जितने भी बसों में या जितने भी आपको एसडीएम के ऑफिसों में जो भी बच्चे तैनात दिखेंगे वो चार्ली एकेडमी के ही बच्चे होंगे। आपको शायद ही एक आधा बच्चा अगर आप उनको टच करते हैं कि बेटा आप प्रशिक्षण कहाँ से लिए, कहाँ से ट्रेनिंग लिया, तो वो किसी और जगह का बताएगा, नहीं तो 90% बच्चे आपको मेरी चार्ली एकेडमी के ही दिखाई देंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन और है सर, क्योंकि लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट पहुंची है, सरकार की भी और विभागों को भी, और जो परिवार वाले हैं, ऐसे में कोई बच्चा अब आना चाहता है तो चार्ली एकेडमी की तरफ से कोई सपोर्ट उस बच्चे को फाइनेंशियली कुछ? देखिए, मैंने अभी अपने YouTube के माध्यम से भी अपने बच्चों को बताया है और पंपलेटिंग के माध्यम से भी बताया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो चार्ली एकेडमी में एक जो बच्चे को भर्ती करवाने का एक जो मिनिमम अमाउंट लगता है वो एक बहुत ही मिनिमम होता है, क्योंकि दलाल स्टार्टिंग करते हैं 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख से। कोर्सेज जो अकेडमियों में स्टार्ट होता है 20,000, 25,000, 30,000, 10,000, और वो 2.5 महीने 3 महीने बच्चों के पैसे को ख़त्म कर देते हैं। मेरी एकेडमी के अंदर मैं अपने बच्चों को पहले 2019 के अंदर मैंने 19,500 रुपये में कंप्लीटली फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल सारा चीज़ भर्ती करा करके, और उनको मैं गारंटी कार्ड दे करके अपने एकेडमी के अंदर इन करता था, और ना भर्ती होने पे उनको मैं वापसी कर देता। मेरी एकेडमी के अंदर अभी काफ़ी बड़ा एक 7 किले के अंदर दिचाओं में मैंने गुरुकुल खोला है। उस गुरुकुल के अंदर इन होने के बाद हमने अपनी एकेडमी का जो एक स्टाफ के वजह से जो हमारा पूरा मैनेजमेंट टीम होता है, जो पूरे बच्चों के ऊपर एक एक पैनी चीज़ों पे नज़र रख करके उनको भर्ती करवाने में मदद दिलाती है, उसके वजह से हमने 25,500 रुपये अपनी एकेडमी का एक बच्चे का रखा था कि या तो सिलेक्शन करवाएंगे, नहीं तो पैसा रिफंड दे देंगे। लेकिन अब इस कोविड-19 के वजह से जो देश के अंदर हालात डाउन हुआ है, उसके वजह से हमने 25,500 रुपये के भी कैंसिल किया हमने, और 19,500 रुपये को भी कैंसिल किया। और अभी हमने लगभग 251 बच्चों का एक सीट मेंटेन किया है, एक हमने कोटा मेंटेन किया है ब्रांच बाय ब्रांच का, कि अब हम उनको 4,000 रुपये का डिस्काउंट दे करके, और मात्र 15,500 रुपये में, जो 25,500 रुपये हम लोग कर रहे थे उसको 15,500 रुपये में करके, और बच्चों को हम लोग कंप्लीट भर्ती करवा करके और उन बच्चों को मेंटेन कर रहे हैं। और इसमें भी सेम वही है, अगर किसी कारणवश अगर बच्चा 3 चांस में नहीं हो पाता तो ये पैसा भी हम लोग रिफंडिंग दे देते हैं। तो जो इस वक्त सपना देख रहे हैं, जो युवा बनना चाहते हैं फौजी, उनके पास काफ़ी अच्छा अवसर भी है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन के चलते जो यहाँ पर फ़ीस भी काफ़ी कम कर दी गई चार्ली एकेडमी, इसके बाद भी इस चीज़ की भी गारंटी है कि सिलेक्शन नहीं होता है तो फीस भी आपको वापस मिल जाएगी। सर, कई सारे स्टूडेंट्स जो एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके आते हैं या फिर स्काउट्स का आपके पास भी आते होंगे, उनको क्या कुछ रियायत है? हाँ, देखिए, मैं तो मेहनत का हमेशा इससे ही कदर करता हूँ। जो बच्चे मेहनती हैं, एनसीसी का मतलब कि वो 20% वो इंडियन आर्मी का पूरा हिस्सा बन जाता है। जब गवर्नमेंट ने इन लोगों को अपने दिल से लगा रखा तो मैं क्यों उनको इग्नोर करूं। इंडियन आर्मी में जाने के लिए जिन बच्चों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है या बी सर्टिफिकेट होता है, तो बी वाले को 15 नंबर दिया जाता है, सी वाले को रिटर्न माफ हो जाता है। मेरी एकेडमी में अगर कोई स्पोर्ट्स कोटे का बच्चा आता है या एनसीसी का बच्चा आता है, उन बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप मेंटेन करते हैं, और फीस में बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्काउंट मेंटेन करते हैं, और उन बच्चों को हम अपने पास बहुत अलग तरीके से ट्रेनिंग करवा के भर्ती करवाते हैं। ठीक है जीतू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके कोशिश है कि यही पूरे इससे आपके डाउट्स मैक्सिमम 99% तो क्लियर हो गए होंगे। जैसे सैनिटाइजर 99% जर्म्स क्लियर कर देता है, ऐसे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट्स रह गए तो आप चार्ली एकेडमी को सर्च करके इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप खुद डायरेक्टली आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बातचीत कर सकते हैं। जीतू सर के आपने बोलने से बातचीत करके पता चल गया होगा कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा होगा आर्मी में। बिल्कुल ओपनली आपसे बात की, हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने भविष्य के बारे में इस तरीके से ही सीरियस होंगे और जल्द ही अपने आप को भी वर्दी में देख पाएंगे। कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत गुप्ता।